आप सभी छात्र साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। छात्र साथियों, आज के इस सेशन में आपके सामने आपके एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रश्नों को हम लोग टैकल करने का प्रयास करेंगे और इस सेशन में आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले इन प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, कुछ यही प्रश्न हैं जिनको आज हम लोग एक बेहतरीन वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बड़े ध्यान से आपको इन प्रश्नों को देखना है। जैसे देखिए, दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक बात है भाई, यानी कि इन दिए हुए समीकरणों को हमको पूरा करना है। और जब बात इनके पूरा करने की आ रही है तो आप देखेंगे कि इधर दिया हुआ है और यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ा हुआ है। अब दिए गए 4 विकल्पों में से यहाँ पे कोई ना कोई एक होगा। और जब आप इन प्रश्नों को करने जाते हैं तो या तो आपको पता हो कि जैसे ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है, आपस में मिलेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तब तो आप कर पाएंगे। और यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी होगी। लेकिन साथियों, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट आता है। अगर आप उसका यूज़ करें तो पक्का ये प्रश्न बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको वो कंसेप्ट रिवाइज कराता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे साथियों, आपने ये पढ़ा होगा कि आपने देखा होगा कि एक, आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक एरो देखे होंगे ऐसे, है ना, और इधर एक हिस्सा होता है समीकरण का किसी भी रासायनिक समीकरण में, और एक पार्ट इधर होता है। इधर वाले पार्ट में इसके कई पार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि इधर कई सारे प्रोडक्ट जुड़े हुए हों, कई सारे अभिकारक, यानी इधर वाले जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और इधर वाले जो मिलते हैं, इधर वाले, उसको आप उत्पाद कहते हैं, है ना। कभी कभी इधर एक ही पदार्थ हो सकता है या एक से अधिक भी पदार्थ हो सकते हैं, और ठीक इधर भी कई सारे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कहता है कि इधर जितने भी अभिकारक हैं और उन अभिकारकों में जो एलिमेंट अर्थात जो तत्व हिस्सा ले रहे हैं और उन तत्वों के जितने परमाणु, ध्यान से समझिएगा, उन तत्वों के जितने परमाणु हिस्सा ले रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में, उतने ही उन तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया पूरा होने के बाद इधर भी होने चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, फिर सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे साथियों, एक आपने ये देखा होगा कि H2+O2, यानी कि ये हाइड्रोजन तत्व का परमाणु है और ये ऑक्सीजन तत्व का परमाणु, नहीं अणु कहिए, है ना। तो आप देखेंगे कि इनसे मिल करके क्या बनता है, जल बनता है, H2O। अब अगर आप इसे संतुलित रासायनिक समीकरण के दृष्टि से देखें, संतुलित रासायनिक समीकरण के दृष्टि से देखें तो संतुलित रासायनिक समीकरण ये कह रहा है कि इधर जो भी हिस्सा लेने वाले तत्व हैं और उनके जितने परमाणु इधर हैं
ठीक प्रोडक्ट के बाद उन तत्वों के परमाणु इधर भी होने चाहिए, है ना। और इसके पीछे की कहानी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो नष्ट होते हैं और ना ही बनते हैं, और साथ ही साथ द्रव्यमान संरक्षण का भी सिद्धांत कार्य करता है। खैर, हमको बस इतनी सी बात अपने दिमाग में रखनी है कि जितने भी परमाणु इधर हिस्सा ले रहे हैं जिस तत्व के, उस तत्व के उतने परमाणु इधर भी होने चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। और आप आएंगे तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक बात है, ये तो ठीक है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन इधर ऑक्सीजन का क्या, एक ही परमाणु है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण के हिसाब से ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। और आप संतुलित करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप इधर 2 से गुणा कर दीजिए। अब 2 से गुणा करेंगे तो इधर आपके 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, और ये तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन इधर 4 हो गया और इधर तो आपका 2 ही है, तो इधर भी 4 बना दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। अब यदि आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा समीकरण क्या है? संतुलित है। ठीक है, तो साथियों हम उन सभी प्रश्नों को इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे करेंगे। दिमाग में क्या रखना है कि जितने परमाणु इधर हैं जिस तत्व के, उतने ही परमाणु उस तत्व के इधर होने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पे। देखिए, जैसे पहला प्रश्न देखिए, छोड़ दीजिए क्या बनता है, बस आप उसी कॉन्सेप्ट को। अब आप देखिए, आपको इधर H2O मिला है। क्या मिला है? H2O मिला है, और इसके अलावा अब कोई आपको चीज़ नहीं मिली है। यानी कि इधर आप देख रहे हैं तो कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। तो आप किसी एक तत्व को पकड़ लीजिए और बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए इस प्रश्न में हम लोग कार्बन को लेते हैं, तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, 2 हो गए, और यहाँ कार्बन 2, तो कुल मिला के 4 कार्बन। इसका मतलब कि इधर भी 4 कार्बन के परमाणु होने चाहिए। और जब आप देखते हैं तो इधर तो कुछ है ही नहीं है कार्बन के नाम पे, तो वो कहाँ से आएगा? ऑप्शन से आएगा। अर्थात हमको वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें कम से कम कितने परमाणु कार्बन के हों? 4। क्या इस ऑप्शन में कार्बन के 4 परमाणु हैं? नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें आइए, क्या यहाँ पे कार्बन के 4 परमाणु हैं? नहीं, इसमें 2 हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पे कार्बन के 4 परमाणु हैं? देखिए 1 2 और 2 4, हाँ यहाँ है, तो इसको होल्ड करते हैं, इसके होने की संभावना है। ठीक है, अगले में ज़रा देखते हैं। यहाँ 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ही है, जबकि हमको 4 चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। तो साथियों, जब आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिया, तो अभी जो आप ये होल्ड किए हैं, इसका सही होना इसकी क्या है? मजबूरी है। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब जरा अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, और इस प्रश्न को तो खुद से आप कीजिए। देखिए अब आप कर लेंगे, है ना? देख रहे हैं ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। जैसे इस प्रश्न को देखिए, यहाँ दिया है कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और यहाँ पे एक Y दे दिया है। ठीक बात है, एरो के बाकी इधर हैं और बाकी इधर हैं। इधर आपसे Y के जगह पे पूछ रहा है कि क्या रखें, तो लेफ्ट हैंड में आ जाइए, मतलब राइट हैंड में आ जाइए, इस वाले साइड में आ जाइए, और इस वाले साइड को ध्यान से देखिए। आप किसी एक तत्व को ले लीजिए, आपकी जो भी मर्जी है ना, चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, किसको लेते हैं? हाइड्रोजन को। तो अगर हाइड्रोजन को आप इधर देखेंगे तो इधर 2 दूना का 4 हाइड्रोजन है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है दूसरे साइड में, और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन से काम नहीं चला। ठीक है, दूसरा तत्व लेते हैं।
ये फेरस ले लेते हैं Fe, तो 2 यहाँ पे है फेरस, तो यहाँ भी 2 आयरन है ना, ये 2 है, ये भी बैलेंस है, इससे भी काम नहीं चला। अब क्लोरीन ले लेते हैं, Cl3 लेते हैं, देखो Cl3 है ना, तो Cl3 और 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है। क्या इधर है? इधर आप देखिएगा तो 2 दूना का 4 क्लोरीन यहाँ है और 1 क्लोरीन यहाँ है, तो क्लोरीन भी कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्लोरीन से भी काम नहीं बना। अब सल्फ़र ले लीजिए, इधर आपको सल्फ़र दिख रहा है लेकिन इधर सल्फ़र नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन में सल्फ़र आएगा तो केवल क्लोरीन से काम नहीं चलेगा। और देखिए आप यहाँ 1 सल्फ़र है तो हमें 1 ही सल्फ़र चाहिए, तो 3 ऑप्शन बचते हैं, इसमें भी सल्फ़र है, इसमें भी सल्फ़र है और इसमें भी सल्फ़र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 1 सल्फ़र है, बाकी सब में 1 सल्फ़र है। अब ज़रा ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन, जब आप ऑक्सीजन को देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, जबकि ऑक्सीजन की यहाँ मात्रा कितनी है? 4 है। ठीक है, देखिए आप, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 है और यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4 है, और तो कहीं नहीं है, तो कम से कम 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो इसलिए 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई, तो इसमें जो आएगा उसके साथ सल्फ़र और ऑक्सीजन, कम से कम 2 ऑक्सीजन आनी चाहिए। तो बस यही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको 2 ऑक्सीजन दे रहा है। इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, जरा अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखिए इसको, यहाँ भी कहा है कि रासायनिक समीकरण को पूरा करना है, यहाँ पे आपको गैप दिया हुआ है और इधर पूरा उत्पाद दे दिया है 3 ठो, है ना, और कह रहा है कि यहाँ पे भरिए। तो आप इधर देखिएगा तो Cl5 दिख रहा है और इधर देखिएगा, ठीक है, और इधर देखने की कोशिश कीजिए तो इधर भी 1 Cl यहाँ है क्लोरीन और 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो क्लोरीन से तो काम चलेगा नहीं, क्लोरीन तो पूरा है। इधर आप देखेंगे कि P1 है तो इधर भी 1 P है, तो काम इससे भी नहीं चला। का आप कार्बन लेके अगर चलिए तो आप कार्बन लेके चलते हैं तो इधर 1 कार्बन है, तो इधर भी 1 कार्बन होना चाहिए, तो इसलिए देखें इसमें भी 1 कार्बन है, इसमें भी इसमें तो 2 कार्बन है, तो 2, अच्छा यहाँ 2 कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, ये 2 कार्बन है ना, 1 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, तो जिसमें 1 कार्बन है ये तो नहीं हो सकता है, 2 कार्बन चाहिए। और आप यहाँ देखेंगे तो ये 3 कार्बन है, ये भी नहीं हो सकता है, हमको 2 ही कार्बन चाहिए। या तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है और नहीं तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, दोनों को होल्ड करते हैं, कार्बन से यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर अब आपके पास बचता है हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो आप देखेंगे कि इधर हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है 4 है, अर्थात आपको 4 ही हाइड्रोजन चाहिए। तो इस ऑप्शन में जिसको आपने होल्ड किया है सी को और बी को, तो देखेंगे आप यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो 4 है, और इसमें देखेंगे तो यहाँ तो 6 हो गया, तो ये वाला नहीं हो सकता है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन। देख रहे हैं एक छोटे से कंसेप्ट ने आपके एग्ज़ाम के आए हुए सवालों को किस तरीके से किया। अब ज़रा आगे बढ़ लेते हैं। अब ज़रा आप इस प्रश्न को देखिए, है ना, खैर ये आ गया है, उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसको भी देखिए। कहा है कि सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O, खैर इसको तो याद होना चाहिए कि ग्लूकोज बनता है, इसका ऑप्शन क्या है? ग्लूकोज है। लेकिन मान लो फिर भी आपको याद नहीं है ना, तो आप देख लो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब ये मिलेगा तो क्या इसमें क्लोरीन आएगा? क्या क्लोरीन आने की संभावना है इसमें?
नहीं। जबकि आप इस ऑप्शन में भी देखिएगा तो क्लोरीन आया है, इसमें भी क्लोरीन आया है, इसमें भी क्लोरीन आया है, तो हो ही नहीं सकते हैं ये तीनों ऑप्शन ना। तो जब 3 गलत हो गए और ये याद नहीं भी हो तो ये हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, सही। ठीक है साथियों, जब ऑप्शन हो ना तो आपको दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है और प्रश्न हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं और इसको खुद से जरा कीजिए। दिया है कि वही बात है, इधर रासायनिक समीकरण दे दिया और इस बार गैप इधर किया है लेफ्ट हैंड साइड में। आइए बढ़ते हैं, पहले राइट हैंड साइड में देखिए, आपको जो मर्जी आप उसकी भरपाई करने की कोशिश कीजिए। आपकी मर्जी कार्बन से चल सकते हैं, आपकी मर्जी हाइड्रोजन से चल सकते हैं, आपकी मर्जी सोडियम से चल सकते हैं। तो आप एक झटके में देखेंगे तो इधर भी 2 कार्बन आपको दिखेगा, इधर भी 2 कार्बन दिखेगा, काम नहीं चलेगा, कार्बन कंप्लीट है। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है जबकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आपको चाहिए। और ऑप्शन में जाते हैं तो इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तीनों की संभावना बनती है तो हाइड्रोजन से भी उतना काम नहीं बना। अब ये इसका चलिए Na2 सोडियम का, इधर सोडियम 2 है और इधर सोडियम 1 का है। बोलिए क्या एक और आपको सोडियम चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो बस इसी ऑप्शन में एक और सोडियम है और तो कहीं है नहीं। यहाँ सोडियम नहीं है, नहीं है, यहाँ भी सोडियम नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या और प्रश्न है। नो, बस इतने। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये डिस्कशन एक बेहतरीन समझ दिया होगा और मैं चाहूँगा कि यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एग्ज़ाम तक इसी तरीके के बहुत सारे डिस्कशन हम लेके आने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। तो मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।